अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर किसी ने घर बनाना हो या कार लेनी हो या अपना बिजनेस शुरू करना हो या एक्सपेंड करना हो तो बहुत से लोग बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक के पास इतने सारे पैसे आते कहां से हैं या बैंक खुद पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि आखिर बैंक कैसे पैसे कमाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि लोग अपने पैसे बैंक में क्यों रखते हैं। नंबर 1, बैंक में आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहते हैं। नंबर 2, आप किसी भी वक्त किसी भी जगह बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। नंबर 3, बैंक में पैसे रखने पे बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है, इसलिए बहुत से लोग घर में पैसे रखने के बजाय बैंक में पैसे रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो दे रहा होता है। और अगर यही पैसे घर में पड़े होंगे तो ये पैसे वैसे के वैसे रहेंगे, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से टाइम के साथ साथ इन पैसों की वैल्यू भी दिन ब दिन कम होती जाएगी। बैंक्स अपने कस्टमर को कई तरह के अकाउंट्स ऑफर करता है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट एक्सेट्रा। कुछ लोग अपने पैसे करंट अकाउंट में रखते हैं जिस पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन कुछ लोग अपने पैसे सेविंग या फिक्स अकाउंट में रखते हैं जिस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। इसी तरह बहुत से लोग जब अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के पैसे सारे के सारे किसी लॉकर में नहीं रखता, बल्कि बैंक के पैसे उन लोगों को लोन पर देता है जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको 4% तक इंटरेस्ट देता है, और बैंक आपके यही पैसे उठाकर किसी और को लोन पर देता है और वहाँ से 8% तक इंटरेस्ट लेता है, और यही 4% का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। मतलब बैंक में पैसे रखने पे बैंक आपको कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक जिन लोगों को लोन देता है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बैंक्स के पास कभी भी सारे का सारा कैश नहीं होता, इसलिए अगर सारे कस्टमर एक साथ बैंक के पास जाएं और अपने पैसे विड्रॉ करना चाहें तो बैंक तमाम लोगों को एक दिन में पैसे वापस नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक के पास कैश में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं होते, और इसी को बैंक रन कहा जाता है। और दुनिया में कोई भी बैंक अपने तमाम कस्टमर को एक साथ पैसे वापस नहीं कर सकता। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। क्यों तमाम कस्टमर एक ही दिन पैसे क्यों विड्रॉ करेंगे। लेकिन कभी कभार बैंक के साथ ये मसला ज़रूर होता है कि जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया होता है वो लोग लोन वापस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बैंक के पास पैसे नहीं बचते अपने डिपॉजिटर को पैसे वापस करने के लिए। इसलिए बैंक भी हर एक शख्स को लोन नहीं देता, बल्कि ऐसे लोगों को लोन देता है जो पैसे वापस करने के काबिल हों। इसलिए बैंक जिन लोगों को लोन देता है उनकी पास हिस्ट्री चेक करते हैं कि वो फ्रॉड तो नहीं है, या इसके अलावा उस शख्स की प्रॉपर्टी है या नहीं। और कभी कभार बैंक ज़मानत के लिए उससे कोई महंगी चीज़ जैसे सोना, घर के कागजात या कोई और ऐसी कीमती चीज़ गिरवी रख लेते हैं कि अगर ये शख्स लोन के पैसे वापस ना दे तो बैंक ये चीज़ें जब्त करके पैसे वसूल कर सके, जिससे बैंक बैड डेट से सेफ हो जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बैंक की कमाई का मेन सोर्स होता है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। इंटरेस्ट रेट जो बैंक देता है और इंटरेस्ट रेट जो बैंक लेता है। इसके अलावा बैंक और कई तरीकों से भी पैसे कमाता है, जैसे ट्रांजैक्शन फ़ीस, एटीएम फ़ीस, लेट फ़ीस वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपको इस पर कुछ फ़ीस चार्ज करता है। और इसके अलावा बैंक के सर्विसेज जैसे एटीएम, मोबाइल ऐप यूज़ करने पर भी बैंक आपसे फ़ीस चार्ज करता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में एनबीपी बैंक यूज़ करते हैं और आपका एटीएम एक्टिव है तो एनबीपी बैंक आपसे ईयरली 1500 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करता है। मतलब बैंक आपसे इन तमाम सर्विसेज के बदले कमाई करता रहता है। इसके अलावा बैंक्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पैसे कमाता है। बैंक्स आपके पैसे बॉन्ड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करता है जहां पर इन्हें बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिले। इन तमाम जगहों से जो पैसा आता है वो भी बैंक की कमाई का एक ज़रिया है। दोस्तों, आप कौन सा बैंक यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।